नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। धार जिले के धामनोद स्थित खलघाट में सुबह 10:30 बजे किसानों का विशाल जमावड़ा देखने को मिला। हजारों की संख्या में किसान एवं कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होने लगे और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र आंदोलन के रंग में रंग गया। किसानों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस महाआंदोलन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने इसे और अधिक प्रभावशाली बना दिया। मनावर विधायक हीरालाल अलावा और धर्मपुरी के पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा सहित कई वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंचे और किसानों का समर्थन किया। तो वहीं बड़ी संख्या नारी शक्ति की भागीदारी भी इस आंदोलन की खास बात रही, जिससे आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। किसानों की प्रमुख मांगों में फसलों का उचित मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कृषि से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधान शामिल है। इन मांगों को लेकर किसान अपने रुख पर अडिग नजर आए और सरकार से ठोस फैसले की मांग करते रहे। वहीं प्रशासन भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट दिखाई दिया। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए और हाईवे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अब देखना होगा कि किसानों की इन मांगों पर शासन प्रशासन क्या रुख अपनाता है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन के बाद इस महाआंदोलन को समाप्त किया। रघुनाथ सिंह की ये रिपोर्ट। आज कांग्रेस और किसानों द्वारा एक महाआंदोलन किया गया है, पूरी जानकारी देंगे क्या? देखिए, सरकार को बार बार चिताया जा रहा है कांग्रेस विधायक दल द्वारा। कांग्रेस के अलावा किसान भी पूरे प्रदेश के अंदर अपनी मांग को लेके बार बार सोशल मीडिया में बात कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार चुप है। कुंभकर्ण की नींद सो रहे, बड़े बड़े एसी के कमरों में सो रहे। किसान सड़क पे हैं। किसान 40 डिग्री के इस पे मांग कर रहा है कि हमारे खेतों को भी ध्यान रखा जाए, हमारे परिवारों को भी ध्यान रखा जाए, हमारे कर्ज को माफ किया जाए, हमें खाद समय पे मिले, हमें एमएसपी का भाव मिले, सोयाबीन समय पे खरीदे। रात रात लंबी लंबी पूरी लाइनें लग रही है। मैं 4 दिन पहले महाकुशल क्षेत्र में आया, घूम के आया, वहां भी कई किलोमीटर की लाइनें। तो पूरे प्रदेश में ये हाल है। सरकार ने 3 बार तारीखें बढ़ा दी गेहूं खरीदी को लेके। सरकार की मंशा गेहूं खरीदने को लेके नहीं है। सरकार की मंशा है कि कहीं किसान सड़क पे नहीं आ जाए, किसान हमसे नाराज नहीं हो जाए। अगर आपकी नीयत साफ है, आप चाहते हो किसान हितैषी हो, तो आप तत्काल एक एक दाना खरीदे। शिवराज जी पश्चिम बंगाल में जाके तो खरीदी की बात करते, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, लेकिन किसान को परेशान किया जा रहा है। तो क्या चुनाव जब मध्य प्रदेश में आएंगे, किसान भी याद रखेगा आपको? पूरी भारतीय जनता पार्टी झाल मुरी खाने में लगी है, सेव परमल खाने में लगी है। पश्चिम बंगाल देख रहे हो आप चैनलों पे, क्या झाल मुरी खा रहे हो, लेकिन किसान का गेहूं कब खरीदोगे? लेकिन नहीं खरीदना चाहती। एमएसपी पे जो नुकसान हुआ छोटे किसानों को, 2200 में बेचना पड़ा उनको। क्या उनका 2600 रुपए कुंटल के हिसाब से, एमएसपी के हिसाब से 500-600 रुपए उनके खाते में आएगा? ये सरकार बताए। क्या उनको खाद मिलेगी? ये सरकार बताए। क्या सरकार ये कंप्यूटर व्यवस्था बंद करके हाथों हाथ क्यों नहीं रसीद कट्टे पे खरीदी करती है? क्यों कंप्यूटर के लाट की बात कर रहे हो? पहले भी खरीदी होती थी। तो शराब की दुकान पे तो पैसा नगद के अंदर शराब मिल जाती है। वो गेहूं खरीदने के लिए किसान को कंप्यूटर के अंदर टोकन देना दिया जा रहा है। ये कैसी नीति यहाँ की? मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में किसान हितैषी सरकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। ये किसान की आवाज है जो आप देखिए आज खलघाट पूरे चक्का जाम में आपको दिखे, पूरे प्रदेश में दिखा। मैं समझता हूँ कि सब पूरे मालवा निमाड़ के हमारे पूरे विधायक थे, साथ में पूरे कांग्रेस के अध्यक्ष, पदाधिकारी, किसान, नेपानगर, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, अलीराजपुर, ये झाबुआ। मैं समझता हूँ कि इस मालवा निमाड़ की बात को सरकार समझेगी, नहीं तो गंभीर परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेंगे। किसान देख रहा मध्य प्रदेश का, ये कहना चाहता हूँ। अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो फिर अगला कदम क्या है? ये सांकेतिक रूप से धरना था। आगे किसानों के पक्ष के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनेगी इस किसान के लिए, हर बात के लिए जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। इससे क्या कुछ लाभ होने वाला है?
देखिए, विगत कई महीनों से हमारा जो किसान है, अन्नदाता, वो सरकार की नीतियों के कारण परेशान और दुखी हो रहा है। जिस प्रकार से लगातार सरकार जो गेहूं खरीदी है, सरकार की नीयत नहीं है और उसी कारण से पूर्व में 3 बार तारीख बढ़ाने का काम किया गया। अनेकों अवसरों पर बारदानों की कमी बताने का हवाला दिया जाता है, सर्वर डाउन होने का हवाला दिया जाता है। इसके अलावा स्लॉट किसानों की बुक नहीं हो पा रहे, ऐसी तमाम जो है सत्यापन के कारण लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे कई शिकायतें मेरे पास में आ रही है जहां पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जब किसान अपना गेहूं अपनी उपज बेचने के लिए केंद्र पर पहुंच रहा है तो वहां पर उससे फिर वापस लौटाने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे किसानों को लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुखी और परेशान कर रही है। और सरकार ने जब घोषणा करी, जब लगभग 80% से ऊपर जो है लोगों ने अपना गेहूं कम मूल्य पर, कम दामों पर बेच दिया, लोगों को मजबूर होकर के औने पौने दामों पर अपनी उपज बेचनी पड़ी और उसका खामियाजा ये हुआ कि समर्थन मूल्य से लगभग 500-600 रुपए कम पे अपनी उपज बेचनी पड़ी। तो ये जो नुकसान हुआ है हमारे किसान साथियों का, इसकी भरपाई करने का काम सरकार करे। और इसके अलावा भी हमारी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का काम सरकार करे। जो समर्थन मूल्य की जो गणना करने की जो तरीका है, उस तरीके में भी परिवर्तन करने का काम किया जाए। जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होती है, जो व्यापक जिसको व्यापक कॉस्ट बोलते हैं, जो उसको आधार बना करके फिर जो है सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को की गणना देने का काम करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अभी खाद को लेकर के हमारे किसान साथियों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। जो एक अमानवीय जो बिजली का शेड्यूल जो है, इसके कारण रात के 2-2 बजे 3-3 बजे किसानों को खेतों में पहुंचना पड़ रहा है, वो तत्काल प्रभाव से वो शेड्यूल भी है जो है सरकार को चेंज करना चाहिए। विशेष रूप से हमारा जो निमाड़ का क्षेत्र है, जहाँ पर पहले हफ्ते में जो है हमारे कपास की बोनी की शुरुआत हो जाती है, हम लगातार किसान साथी हम लोग सरकार से मांग कर चुके हैं, विभाग से मांग कर चुके हैं कि तत्काल प्रभाव से जितने भी हमारी सिंचाई परियोजना हो, चाहे वो हमारी इंदिरा सागर परियोजना हो, चाहे हमारी ओंकारेश्वर परियोजना हो, चाहे हमारी धार की सिंचाई परियोजना हो, जितने भी उद्वन सिंचाई परियोजना हो, उन परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से जो है चालू करने का काम किया जाए, ताकि हमारा जो किसान साथी है वो अपनी बोनी पर उसका ध्यान केंद्रित कर सके। और इस तरह से तमाम बहुत सारी चीजें हैं। जो बीमा है, बीमे की जो जिस प्रकार से बीमा के माध्यम से, बीमे के नाम पर जो हमारे किसानों को लूटने ठगने का काम किया जा रहा है, बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारी मांग है कि चूंकि अब बहुत सारी नई तकनीकें आ रही है, सैटेलाइट जो आ चुकी है, जब किसान की फसल की नुकसान हो तो उस आधार पर हमारे किसान साथियों को फसल का मुआवजा मिले, बीमे की राशि मिले। इस तरह की तमाम हमारी मांगे हैं। और ये आज सिर्फ एक हमने सरकार को चेताने का काम जो है हमने आज इस चक्का जाम के माध्यम से करा है। अगर अगले आने वाले दिनों में अगर किसान की मांगों को नहीं माना गया तो व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हमारा किसान साथी सड़कों पर उतरेगा और इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। आपको क्या लगता है, जो विधानसभा में इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई और चक्का जाम के बाद किसानों की पीड़ा मौजूदा सरकार सुनने को तैयार रहेगी या नहीं? देखिए, विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता आदरणीय उमंग सिंघाल जी लगातार किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जितनी भी किसानों की समस्या है, चाहे वो अभी वर्तमान में जो भारी भरकम बिजली के बिल आ रहे हैं, इसके लेकर के उपार्जन को लेकर के तमाम जो विषय हैं, उनको विषयों को बड़ी ताकत से, मजबूती के साथ में हमारे नेता ने उठाने का काम किया और सदन में भी उठाने का काम वो कर रहे हैं। और आज उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पर खलघाट में जो चक्का जाम करने का काम हमारे आदरणीय नेता के माध्यम से किया जा रहा है और हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं सचिन यादव, पूर्व कृषि मंत्री, विधायक कसरावती। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।